हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशन इन्फॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। मेरा नाम है डॉक्टर अलका और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाहर जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर या गेस्ट टीचर की जो वैकेंसी निकलती है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो चाहे उनके बाहर, उनकी जानकारी आप से साझा करूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। आज हम करीब करीब आपके 20 है इंस्टीट्यूशन, जैसे स्कूल के भी है, कॉलेजेस के भी है, तो इनमें जो वैकेंसी आई है टीचिंग फैकल्टी की, उन पर हम चर्चा करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ हम शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज, हर बात को यहाँ पर शेयर करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप आगे के वीडियोस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन कॉलेजेस और स्कूल्स में आई है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक लाइन से बता दूं। सबसे पहले एक चीज आपको ये भी बता दूं कि एक मुझे कमेंट आया था सुपरवाइजर के लिए, तो मैंने वो उस पोस्ट को भी इसमें ऐड कर लिया है। यानी कि जैसे जैसे मुझे कमेंट आते हैं, मेरे पास अगर जानकारी रहती है तो मैं आपसे साझा करती रहती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारी पोस्ट है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको बताने में। तो सबसे पहले देखते हैं, इंडिया इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से आई है। ठीक है, और ये डाबरा से है। तो यहाँ पर देखिए पीजीटी और कोऑर्डिनेटर की है यहाँ पर पोस्ट। और इसके साथ ही साथ प्राइमरी प्राइमरी टीजीटी के लिए ऑल पोस्ट है। स्पोर्ट्स कोचेस के लिए है। तो देखिए, जो स्पोर्ट्स कोचेस कोचेस का होता है, योगा का होता है, म्यूजिक आर्ट क्राफ्ट, इन सब की जो वैकेंसीज होती है, इसमें बीएड कंपलसरी नहीं रहता, इसलिए मैं स्कूल की वैकेंसी भी यहाँ शामिल करती रहती हूँ, ताकि आपको बीएड के लिए, जिसके पास बीएड ना हो, उनको भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जैसे डांस टीचर है, डांस टीचर में बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, म्यूजिक है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अगर एलिजिबल हैं यहाँ पर पीजीटी के लिए, तो आप यहाँ पर, यहाँ देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड पीजीटी के लिए दी है। ठीक है, और टीजीटी के लिए भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है। पर ये जो आपका स्पोर्ट्स कोचेस है, इसमें देखिए क्या मांगा गया है, फॉर बास्केटबॉल और स्केटिंग, सेल्फ डिफेंस, योगा, क्रिकेट। ठीक है, तो इनके लिए दी गई, इसमें कोई बीएड नहीं मांगा गया है। फिर नॉन टीचिंग पोस्ट पे भी यहाँ पर दी है, यहाँ पर काउंसलर की भी दी हुई है। ठीक है, काउंसलर की भी दी हुई है, कंप्यूटर ऑपरेटर की दी है, अकाउंटेंट की दी हुई है, और मेंटेनेंस इंचार्ज की भी दी है, डांस टीचर और म्यूजिक की दी है। तो इन सब में क्या होता है, इतना बीएड नहीं मांगा जाता है यहाँ पर। तो अगर आप एलिजिबल है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन शेयर देयर रेज्यूम एट करियर, ठीक है, IPS@gmail.com, या फिर व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगली वैकेंसी है दिल्ली पब्लिक स्कूल से है। इसे मिक्स है, स्कूल कॉलेजेस, बीच बीच में कॉलेजेस भी आ जाएंगे आपके। तो यहाँ पर ये मिक्स है। ये मंडला रोड TFRI जबलपुर से आई हुई है। ठीक है, ईमेल ईमेल यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ईमेल दिया हुआ है, और लिखा है कि एप्लीकेशन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट थ्रू मेल या फिर हार्ड कॉपी। ठीक है, हार्ड कॉपी टू बी सबमिटेड एट स्कूल ऑफिस टिल, मतलब 17 जनवरी 2026 तक आपको क्या करना है, या तो मेल करना है तो हार्ड कॉपी जमा करना है। इंटरव्यू की जो डेट होगी, टाइमिंग होगी, आपको फोन के जरिए बता दी जाएगी। मंडला रोड पर है ये। एनटीटी पीआरटी पीजीटी में ज्योग्राफी है। ठीक है, ये विजयनगर के ब्रांच के लिए है एनटीटी। अच्छा, इससे ये विजयनगर लिखा, तो जबलपुर के जो लोकल लोग हैं उनको पता हो जाएगा कि विजयनगर कहाँ पर है। ठीक है, पीआरटी के लिए मांगा गया है, पे स्केल दिया है, जो डीपीएस सोसाइटी का जो पे स्केल चलता है 22-25 हजार जैसा चलता होगा, उसके हिसाब से। क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि जो सीबीएसई के नॉर्म्स होंगे उनके अनुसार होगा। फिर आईटी इंचार्ज के लिए, ठीक है, पीटीआई के लिए मांगा गया है, वही स्पोर्ट्स कोचेस के लिए, बास्केटबॉल और फुटबॉल में। लाइब्रेरियन के लिए मांगा गया है, स्टोर इंचार्ज के लिए मांगा गया। अब देखिए, इससे लाइब्रेरियन है ना, तो लाइब्रेरियन में बीएड नहीं मांगा जाता, इसलिए मैंने इनको सबको शामिल किया हुआ है। तो ये जिनका, ये कॉलेजेस के लिए भी एलिजिबल रहते हैं और स्कूल के लिए भी एलिजिबल रहते हैं। फिर ट्यूटर भी मांगा गया है इसमें हॉस्टलर्स के लिए। ठीक है, तो और अगर आपको और कोई क्वेरी है तो यहाँ नंबर्स दिए हैं, आप यहाँ पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला है नील वर्ल्ड स्कूल का है, यहाँ पर स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लिखा है फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई दिया हुआ है। मदर टीचर्स, नर्सरी के लिए मांगी गई है। नर्सरी के बाद पीजीटी में मांगा गया है अकाउंट का, टीजीटी में और पीजीटी मैथ्स का मांगा गया है। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का मांगा गया है। पीजीटी सोशियोलॉजी का मांगा गया है। पीजीटी टीजीटी कंप्यूटर का मांगा गया है। टीजीटी साइंस का मांगा गया है। टीजीटी सोशल साइंस का। ठीक है, और यहाँ पर देखिए डांस टीचर मांगा गया है और नर्स मांगा गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर है, आपको नहीं दिखेगा। अगर आपको
ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको क्लियरली इसका दूसरा नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सब वैकेंसी उन लोकल्स के लिए है जो इनके घर के आसपास है, तो उनको ये इनकी जानकारी होगी कि ये उनके घर से कितना दूर और कितना पास पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा, ये भी स्कूल है एक, गीता ज्योति स्कूल है, और पीआरटी और प्री प्राइमरी और पार्ट टाइम जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और स्केटिंग के लिए। ठीक है, तो रिज्यूम क्या करना है आपको, ये यहाँ पर आपको क्या करना है, रिज्यूम 17 जनवरी के पहले यहाँ पर दे देना है। ये रीवा से है। और अभी यहाँ पर क्या है, ये भी स्कूल है विदिशा, और हेड मिस्ट्रेस, कोऑर्डिनेटर, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री, कंप्यूटर, रोबोटिक्स में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए सबके टीचर्स मांगे गए। काउंसलर देख लीजिए, जो जिनका साइकोलॉजी है, डिग्री इन साइकोलॉजी, अगर आपके पास साइकोलॉजी में डिग्री है तो आप यहाँ पर काउंसलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कहाँ पर है आपका, ये आपका है विदिशा का। ठीक है, अब हम देखते हैं इंस्टीट्यूट सेंट पॉल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज इंदौर में है। यहाँ पर यहाँ पर मांगा गया, यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स है। फैकल्टी पोजीशन कोड 28 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की। कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, लाइब्रेरियन, फिजिकल एजुकेशन, योगा। ठीक है, और एलिजिबिलिटी जो यूजीसी और एआईसीटी और डीएवी के जो नॉर्म्स होते हैं, और ऐसे ही आपकी सैलरी होगी। यहाँ पर ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर, यहाँ इनके लिए भी पोस्ट मांगा गया है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी मांगा गया है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, द इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड विजिट वेबसाइट, ये वेबसाइट दी हुई है, और डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिट द फिल्ड एप्लीकेशन हार्ड कॉपी अलोंग विद ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ अटेस्टेड करना है आपको, और 28 जनवरी के भीतर आपको यहाँ पर भेज देना है। बाकी ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला स्कूल से है, और पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, पीजीटी में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी भी है, कंप्यूटर साइंस भी है। स्पोर्ट्स कोचेस में देखिए, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, कराटे, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्केटिंग। एक्टिविटी टीचर में वोकल म्यूजिक है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, डांस, ड्रामा, आर्ट एंड क्राफ्ट है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर अपना जो सीवी है वो ईमेल के थ्रू यहाँ पर आपको भेजना है, और यहाँ कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आप अप्लाई मतलब कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अगला देखिए, क्वींस कॉलेज है, और यहाँ पर क्या मांगा गया है, वाइस प्रिंसिपल के लिए मांगी गई है, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के लिए मांगी गई है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए मांगा गया है। फिर ये बहुत सारे पीटीआई, स्पोर्ट्स कोच यहाँ पर दिया हुआ, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस, ये एडमिशन काउंसलर, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर और आपको क्या दिया हुआ है, हाँ, ओनली शॉर्टलिस्ट। यहाँ पर क्या करना है आपको, आपको जो अपना ये क्यूआर कोड है ना, यहाँ पर आप करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी भी क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी है यहाँ पर, ऑफिस, बैक ऑफिस, हर पोस्ट की, मतलब टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला देखिए, टीचर्स रिक्वायर्ड है, फेथ फाउंडेशन ग्लोबल स्कूल, सीबीएसई एफिलिएशन है इसमें, और इसमें क्या मांगा गया है आपसे, प्री प्राइमरी, प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी, एकेडमिक, आर्ट टीचर, डांस, म्यूजिक, पीटीआई। यहाँ क्या करना है, 10 दिनों के भीतर आपको क्या करना है, ईमेल करना है। अगला देखिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल। ठीक है, तो टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ में यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, ये सब है, और ये स्कैन करेंगे ये तो यहाँ से आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी। अपना जो रिज्यूम है आप यहाँ पर इसमें मेल कर सकते हैं, उज्जैन से है आपकी। अगला देखिए, ये सुपरवाइजर के लिए थी जो मैंने आपको बताया था, इससे बहुत सारी पोस्ट है। 12 से 13 जनवरी, यानी कि आज और
आज और कल इसका इंटरव्यू है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सुपरवाइजर भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी है, जिससे जो इंटरेस्टेड होंगे वो देख लीजिएंगे। चूंकि आपका कमेंट आया था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर शामिल किया है। अगला है हमारा कमला नेहरू सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल से है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी के साथ ही साथ म्यूजिक, डांस और योगा, फाइन आर्ट्स, तो ये सब के क्या रहते हैं, मुझे मैसेज आते हैं इसलिए मैं इनको यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। काउंसलर के लिए भी है यहाँ पर, ठीक है, लैब असिस्टेंट के लिए भी है, लाइब्रेरियन के लिए भी, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। तो ये कॉलेज और स्कूल दोनों में चलते हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ पर शामिल करती हूँ। तो जो भी अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वो क्या कर सकते हैं, 14 जनवरी तक के भीतर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो अपना सीवी है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और यहाँ से आप देख भी पाएंगे अपना, है ना। अब देखते हैं हम, ये भोपाल का था आपका। अब अगला देखते हैं, ग्वालियर में देखते हैं। तो ये प्रोफेसर की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है। तो माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान ग्वालियर से है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग रेगुलर पोजीशन ऑफ फैकल्टी एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटीज। तो ह्यूमैनिटीज के जितने सब्जेक्ट हैं उन सब के लिए है, तो आप सब अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स ऑफिसर, स्टूडेंट काउंसलर। अभी क्या रहता है, ह्यूमैनिटीज में इतने सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं कि अगर स्पेसिफिक अगर वो ऐड करने लगेंगे तो बहुत बड़ा एक नोटिफिकेशन हो जाता है, विज्ञापन हो जाता है, इसलिए वो केवल लिख देते हैं ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन। तो जो भी ह्यूमैनिटीज में सब्जेक्ट्स आते हैं आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट काउंसलर की है, पर्सनल असिस्टेंट की है, प्रोफेसर फॉर प्रैक्टिस कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट के लिए है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना जो भी रिज्यूम है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो क्या करेंगे, आप 4 बजे के भीतर, और यहाँ लिखा है 31 मार्च दिया है, तो आप क्या करेंगे, अपना जो रिज्यूम है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, वो क्या करेंगे, जो वहाँ के वाइस चांसलर है उनको वहाँ पर सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा संस्थान है, तो इसमें शायद डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो इसमें शायद बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया है आपको, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना 31 मार्च, अगर यहाँ सही प्रिंट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला असिस्टेंट प्रोफेसर महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ग्वालियर का है। ये भी मैथमेटिक्स, इंग्लिश और एमबीए में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ जिनका भी इंग्लिश, एमबीए, मैथमेटिक्स, एमसी और सीएससी होगा तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगला है, और शायद लास्ट है, ये लास्ट है आपका, टीचर्स रिक्वायर्ड फॉर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। पीजीटी की ये सारे सब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं, और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की भी है, एडमिन स्टाफ की भी है। मेल कर सकते हैं आप 12 जनवरी के भीतर, चूंकि आज 12 जनवरी होगी तो आज आप कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और ये स्कूल का नाम है, ये जबलपुर में है। आज आप कर देंगे, इंटरव्यू डेट होगी आपकी 18 की। तो अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छा हो जाएगा, तो आप आज कर सकते हैं इसको। ठीक, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ और पोस्ट है, वो पोस्ट अभी इसमें शामिल नहीं हो पाई है, मैं उसकी भी जानकारी आपको, आप यूट्यूब मेरे पोस्ट पे चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो ये बहुत सारी पोस्ट थी, और आज से हम शुरू करेंगे एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारियां हम आज से शुरू करेंगे। तो अगर आप हिंदी विषय से हैं तो आप हमसे ज़रूर जुड़िएगा, हम आज से उनकी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।